नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए थे देश के प्रधानमंत्री पर के कहा गया था उन्होंने कि जब हमारे पुलवामा की शहादत हुई, 40 जवानों की शहादत हुई पुलवामा टेरर अटैक में, तो उस समय कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये बात कही थी और उन्होंने उन्हें चुप कहने के लिए कहा था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा यानी कि उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कुछ ज़्यादा यानी कि गुस्सा नहीं, करप्शन उनको ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि उन्हें नापसंद नहीं है। उसी के चलते लगातार विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे थे और आम जनता भी ये इसी नज़र गिराए थे कि कब आखिर चुप्पी तोड़ेंगे, यानी कि अगर देश के प्रधानमंत्री या अमित शाह देश के गृह मंत्री। पर अल्टीमेटली कहेंगे कि देश के गृह मंत्री ने यानी कि चुप्पी आखिर तोड़ी दी। उन्होंने जो कि इल्ज़ाम लगाए गए थे सत्यपाल मलिक द्वारा, उन्होंने उन इल्ज़ामों को फिलहाल नकारा है। साफ तौर पर उन्होंने एक सवालिया निशान सत्यपाल मलिक पर ही उठा दिया कि सत्यपाल मलिक को उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो एलिगेशन लगाए गए सत्यपाल मलिक के द्वारा, उन्होंने कहा कि आखिर इनसे कोई ये पूछे कि उन्हें ये चीज़ें उनके दिमाग में तब क्यों आई जबकि उन्हें जम्मू कश्मीर छोड़ दिया था और वो यहाँ के गवर्नर जब थे तब ये चीज़ें उन्होंने क्यों नहीं इन बातों को सामने लाया, क्यों नहीं इन चीज़ों को एक्सपोज किया। अगर वाकई वो कहीं ना कहीं यानी कि इस तरह की हमदर्दी रखते थे या इस तरह के यानी कि ईमानदार व्यक्ति थे और छवि रखने वाले थे, तो उन्होंने उस समय ये चीज़ क्यों नहीं सामने ले। उन्होंने साफ तौर पर इन एलिगेशंस को नकारा है और सिरे से नकारा। उन्होंने ये कहा कि ये जो सच्चाई है ये बिल्कुल भी सच नहीं है जो कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ था हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। और साथ ही साथ जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कॉल किया था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था तुम चुप रहो। और साथ ही साथ जो उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे इनके पास पावर थी और ये कहेंगे कि अगर पावर होने के बाद भी इन्हें अगर इस तरह की चीज़ करनी पड़ी तो ये बड़े ही अफसोस की बात है कि किस तरह से इन्होंने कहा। जो भी इल्ज़ाम अभी तक लगा रहे हैं वो फिलहाल ये कहेंगे कि इल्ज़ाम सरे से उन्होंने निकाला है कि सत्यपाल मलिक जी के ऊपर ही सवाल उठा दिया है कि सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और इनके कार्यकाल में सारी चीज़ें हो रही थी तब इन्होंने आपत्ति क्यों नहीं जताई, तब इन्होंने ये सारी चीज़ों का खुलासा क्यों नहीं किया। और तब इन्होंने खुलासा किया जबकि ये जम्मू कश्मीर को छोड़ चुके हैं। और साथ ही साथ इसी के चलते नेशनल जनरल सेक्रेटरी भाजपा के तरुण चुग से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि सत्यपाल मलिक के इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है और सत्यपाल मलिक को जो भी कहना है वो सीबीआई को जांच करने दीजिए, जो कहना है वो सीबीआई खुद इस चीज़ की, इस केस की जांच कर रही है और सत्यपाल मलिक को सीबीआई को जवाब देने दीजिए। फिलहाल ये कहेंगे कि विपक्षी दल भी लगातार ये सवाल उठा रहे थे और आम जनता, देश की जनता की भी नजरें थे आखिर क्या बयान देते, क्या देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या केंद्र से कोई ऐसा बयान आएगा। फिलहाल ये कहेंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने चुप्पी को तोड़ा और साथ ही साथ उन्होंने इन बयानों का जो कि सत्यपाल मलिक जी द्वारा जो इल्जाम लगाए उनका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ये चीज़ साफ तौर पर कही कि बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और उन्होंने उल्टा ये कहेंगे कि सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके जम्मू कश्मीर के, उन्हीं पर सवाल उठा दिया। और जब हमारी बात हुई थी दैनिक शिव टाइम की तरफ से, हमने जब सत्यपाल मलिक जी से बात की थी, हमने तब भी उनसे यही सवाल किया था। हमने कहा था सत्यपाल मलिक जी जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, अगर वाकई आपको लग रहा था कि 300 करोड़ का जो फाइल का घोटाला है वो हमें आपको साइन करने के लिए कहा है या पुलवामा टेरर अटैक में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, तो तब आपने उस समय जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब आपने ये चीज़ें क्यों नहीं सामने लाई। तो उन्होंने कहा ये गलत है, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था। तो अगर प्रधानमंत्री जी को कहा था तो सत्यपाल मलिक जी पर एक सवाल उठता है कि सत्यपाल मलिक जी आप भी तो गवर्नर थे, आपके पास भी तो पावर थी, आपके पास भी तो उस समय कुर्सी थी जिसका दायित्व आपके ऊपर, अगर आज वो चीज़ें आप बोल रहे तो उस समय आपने क्यों नहीं बढ़ी। बड़े सारे सवालों के घेरे में आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं। पर वहीं पर ये कहेंगे कि तरुण चुग जी से भी जब सवाल पूछा गया नेशनल जनरल से, जब जम्मू का दौरा था कल 2 दिन पहले की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई जांच कर रही है, सत्यपाल मलिक जी को सीबीआई को जवाब देने दीजिए। अब देखते हैं क्या जवाब देते हैं। फिलहाल ये कहेंगे कि 2 दिन पहले की जब हमारी बात हुई थी हमने ये भी कहा था कि सर आप इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से डरता हूं, जब मैंने गलत किया ही नहीं, मैं फ़कीर इंसान हूं, तो मुझे
क्या करेंगे, मैं किसी से नहीं डरता। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या लगता है कि जो सत्यपाल मलिक जी ने देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह से टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि पुलवामा टेरर अटैक में जब ये अटैक हुआ था तो उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, यानी सीआरपीएफ के जवानों ने, उनके सीआरपीएफ के जो आलाधिकारी हैं। तो सवाल बड़ा ये भी था कि सत्यपाल मलिक जी जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, क्या आपके हाथ में उस समय कुछ नहीं था? ये बड़े सारे सवाल हैं, आम जनता के सवाल है, ये हम आपसे भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये कहेंगे केंद्र ने भी साफ तौर पर कह दिया, यही सवाल जो हमारा था यही उन्होंने भी कहा कि जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब आपने ये चीज़ें क्यों नहीं सामने लाई? और 40 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, वो देश का बहुत बड़ा नुकसान, देशवासियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उस समय आपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? अगर शायद आप चुप्पी तोड़ते तो आज शायद इस तरह का जो बयान आप दे रहे हैं आप पर कोई भी कटाक्ष ना करता, कि लगता कि वाकई ने उस समय आपने, जब आप पावर को एंजॉय कर रहे थे, जब आप जम्मू कश्मीर के एज ए गवर्नर थे, प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे थे, तब आपने इन चीज़ों का खुलासा क्यों नहीं किया? अब लगातार अब ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या लगता है कि जो फॉर्मर गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी, जब उनसे सिक्योरिटी ली गई, उनसे पूरा जो सिक्योरिटी का पूरा दस्ता था वो वापस लिया, क्या लगता है यही कारण है कि सत्यपाल मलिक जी इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं? पर इसमें क्या सच है क्या नहीं, फिलहाल एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। हमारा काम है, हमने जब सत्यपाल मलिक जी से सवाल भी किया था कि आप इतनी बेबाकी से बोल रहे हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने एक ही सवाल दिया था, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूं, मैंने गलत किया नहीं तो मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल सीबीआई ने भी जो उन्हें कॉल किया था, हमने बताया था कि किस तरह से किसानों का जब डेलीगेशन उनके पास आया था तो उन्हें पुलिस द्वारा डिटेन किया था। उन्होंने कहा, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी से जब हमारी बात की थी 2 दिन पहले, ईद का जिस दिन था, तो हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा था कि मुझे इसलिए पुलिस स्टेशन, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लोगों की जगह नहीं, तो काफ़ी सारा डेलीगेशन आया था और वो एक ग्राउंड में, दिल्ली के एक ग्राउंड में हमने उनको बैठाया था। उसी के चलते पुलिस ने जब डिटेन किया उसके बाद पुलिस ने छोड़ दिया, खाना वाना खिला के उन्हें छोड़ दिया। तो ये उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में अगर मैं ये बोल रहा हूँ, जो बयान दे रहा हूँ, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं भगवान से डरता हूँ जो भगवान है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। पर फिलहाल ये कहेंगे जो सत्यपाल मलिक जी ने इल्ज़ाम लगाए हैं देश के प्रधानमंत्री पर, उनकी कार्यप्रणाली पर, उन्होंने ये भी कह डाला कहीं ना कहीं करप्शन को लेकर ज़्यादा नापसंदी नहीं है प्रधानमंत्री जी की। और ये भी कहा कि पुलवामा टेरर अटैक में हमारी गलती थी। जब हमने प्रधानमंत्री जी से कहा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा तुम चुप्पी साधे रखो। और इसी के बयान को खंडन करते हुए इस बयान का ये कहा अमित शाह जी ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि ये बयान बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये बातें सत्यपाल मलिक जी के दिमाग में तब क्यों आई कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर को छोड़ चुके थे, तब क्यों नहीं है जब जम्मू कश्मीर के वो गवर्नर थे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।